और अब भागरोटा अग्निकांड पर बड़ी खबर। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अग्निकांड में करीब 45 घायलों का इलाज जारी है। अग्निकांड में करीब 40 से ज्यादा गाड़ियां खाक हुई। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया। हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि का ऐलान किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, इस समय जो घटना स्थल है वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि राहत बचाव कार्य करीब करीब पूरा हो चुका होगा, अभी क्या कुछ स्थिति वहां की? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये ताजा अपडेट है। जो दिन भर का जो एक भयावह मंजर था, उसके बाद तमाम जो बचाव का काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है। और जो एक एलपीजी का भरा हुआ ट्रक जल गया था, उस ट्रक की एलपीजी को शिफ्ट कर लिया गया है। जो 2 दूसरे ट्रक हैं उनमें यहां से निकाल के उन दोनों ट्रक को भेज दिया है। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देशन में पूरी कार्रवाई है ये हुई थी। और अभी बोल भी रहे हैं कुछ। टीम ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया और जो इनका एक प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इन लोगों ने 2 अपने टैंकर लगाकर उसको खाली कराया है। आपको जैसा कि सुबह से ध्यान है कि वो हमारे पास एक टैंकर था, ऑल्दो उसमें कहीं लीकेज नहीं था, बट उसकी शिफ्टिंग करनी बहुत जरूरी थी ताकि उसको एम्प्टी करके शिफ्ट करके ट्रैफिक मूवमेंट किया जाए। इसी बीच में एडिशनल सीपी साहब की तरफ से जो अजमेर से जो आने वाली थी उनको बाकायदा एस्कोर्ट करके जो व्हीकल आना था उसको जल्दी से जल्दी बुलाया गया। और कुल मिला के सबका एक टीम एफर्ट ये रहा कि अब जाकर हम इसको इस स्थिति में आए हैं कि दोनों टैंकर रवाना करेंगे और जैसा आप देख रहे हैं कि वो उसको हटा देंगे। और अभी जैसे आप सब लोग बता रहे हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट भी हम लगभग आधे घंटे के करीब हम उस रोड पे शुरू करा देंगे। किस तरह का ऑपरेशन रहा है सुबह से? कितने इसमें कई सारी चीजें थी। जैसा आपको पता है कि जो मेडिकल एंड हेल्थ की टीम है वो एसएमएस और बाकी हॉस्पिटल में अलग फ्रंट पे काम कर रही थी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार इसमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। हमें निरंतर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे थे। उसके अकॉर्डिंग टीम ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। आप देख रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, आईओसीएल की टीम है। आपको ये जानकर बढ़िया लगेगा कि बीपीसीएल वालों ने भी लगातार कोऑपरेट किया, गेल के लोग थे। इसके अलावा बाकी ट्रांसपोर्ट के लोग जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ आए, एनएचएआई की मदद हमें मिली। आसपास की जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज से फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर हमें लेने थे वो हमने लिए। और कुल मिला के उन सबका सम्मिलित प्रयास ये रहा कि जो सुबह घटना हुई वो बहुत दुखद है, परंतु उसके पश्चात रेस्क्यू के मामले में सबने एकजुट होकर काम किया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर ट्रैफिक इत्यादि की व्यवस्था हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। थैंक यू। हो गई ना बात सर? और ये सबसे बड़ा टास्क था सर, शिफ्टिंग करना सर, इसमें आपको सफलता मिली है। किस तरह का सर सुबह से ऑपरेशन चलाया गया सर? देखिए, जैसा कि आप सभी के ध्यान में है कि मॉर्निंग में घटना होने के बाद से ही लगातार सभी डिपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ पर लगातार सुबह से ही लगे हुए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है, सिविल डिफेंस लगातार सुबह से यहाँ काम कर रही है। हमारे डीसीपी साहब सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और जाब्ता लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि जो अनहोनी पहले ही घट चुकी है उसमें किसी तरीके से भी कोई भी अन्य व्यक्ति किसी तरीके से हादसे को बड़ा करने में कहीं कोई गलती नहीं कर दे। लगातार सुबह से यही प्रयास हो रहा था कि ये कोई भी नया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा गैस टैंकर यहाँ पर खड़ा था जो बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन में था, उसमें ब्लास्ट होने की संभावनाएं थी। उन सब चीजों को ध्यान में रख करके लोगों को दूर रखने की कोशिशें लगातार चल रही थी। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें कि अजमेर से बाकायदा व्हीकल रवाना हुआ यहाँ के लिए और उस व्हीकल के आने के बाद में इस टैंकर को खाली कराया जा सका। कलेक्टर साहब लगातार यहाँ सुबह से हम लोगों के साथ में ही है यहाँ पर, और उनके द्वारा सुबह से ही जो भी इसमें असिस्टेंस की जरूरत थी लगातार वो खुद लग करके सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे, जिसके कारण ये ऑपरेशन हो पाया। सुचारू संचालन जो यातायात का कब तक हो जाएगा? थोड़ी देर में ही यहाँ पर हम कम से कम आधे पोर्शन पर, उस तरफ का जो रूट है जो जयपुर से अजमेर की तरफ जाता है, उस पर ट्रैफिक शुरू होने वाला है। और इस तरफ 1-2 व्हीकल और हैं जिन्हें अब हम हटाएंगे। उसके बाद में इधर भी ट्रैफिक लगभग आधे पौन घंटे बाद शुरू कर दिया जाएगा। कितने वाहन टोटल इसमें जले हैं सर? देखिए, अभी तक जो हमारे पास में संख्या है लगभग 40 के आसपास व्हीकल हैं जो कि जले हैं। और उसमें हम उन सभी व्हीकल्स के जो ओनर हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सर इसमें डेथ अभी तक कितनी सर? देखिए, 11 लोगों की जानकारी मेरे पास में है, पर क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस ऑपरेशन में एंगेज हैं तो एग्जैक्ट नंबर जो है मेडिकल बुलेटिन से आपको मिल जाएगा या थोड़ी देर बाद अपडेट आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। जी, थैंक यू।
देखिए जो जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और उसके बाद में कुंवर राजदीप सिंह वो बता रहे थे किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है सफल ऑपरेशन को जो अंजाम दिया, चूंकि जब घटना घट गई थी उसके बाद में यातायात को सुचारू करना, दूसरी तरफ जो एलपीजी से भरा हुआ जो ट्रक था, चूंकि सबसे बड़ा जो रिस्क यही था कि इसको किस तरह से खाली करवाया जाए और किस तरह से इसकी एलपीजी को दूसरे ट्रक में शिफ्ट की जाए, बड़ा चैलेंज था। इसको लेकर तमाम जो अलग अलग कंपनीज की जो एनडीआरएफ की टीम या जो दूसरी रेस्क्यू टीम है, जो ऑयल कंपनीज की रेस्क्यू टीम है, उनके साथ जयपुर जिला प्रशासन और जयपुर पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल पूरी सुरक्षित तरीके से इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया गया है। एलपीजी को जो प्रभावित ट्रक था उससे एलपीजी को खाली करके सुरक्षित जो 2 ट्रकों में उसको भर लिया गया है, यानी शिफ्ट कर लिया गया है और कुछ ही देर में उन दोनों ट्रकों को यहां से रवाना किया जाएगा। इसके बाद तमाम जो इस घटना में जो वाहन जले हैं उनको यहां से उठाया जाएगा और संभवतया आधा से 1 घंटे में जो ये अजमेर हाईवे ब्लॉक किया हुआ है सुबह से, इसको सुचारू चालू कर दिया जाएगा। जो जिला कलेक्टर भी बता रहे थे और जो कुंवर राजदीप सिंह एसीपी वो भी यही बता रहे थे। उम्मीद है कि जल्दी से इस तरह से जो पूरा जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको पूरा बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अब जो है फिलहाल जो ट्रक जिसमें से खाली किया गया था, जो एलपीजी का जो सुबह जल गया था, उसको रोड से हटाया जा रहा है, चूंकि जो दोनों ट्रक है वो यहां से रवाना हो चुके हैं और अभी जो जला हुआ ट्रक है उसको जेसीबी और क्रेन की मदद से जो है यहां से हटाया जा रहा है। और फिलहाल जो तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई थी, इस ऑपरेशन में जो लगी हुई थी, तमाम टीमें यहां पर मौजूद हैं, जिसमें गेल की टीम यहां पर है, इंडियन ऑयल की टीम है और बाकी जो बचाव दल है वो यहां पर मौजूद है। सुबह से लगे हुए थे लोग, किस तरह से जो पूरा ये जो आगजनी हुई थी उसके बाद से लगातार आम जन को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, इसके लिए बिना रुके हुए सुबह से लगे हुए थे। और इसका पूरी मॉनिटरिंग है जिला कलेक्टर, जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी कर रहे थे, तमाम जो पुलिस अधिकारी वो यहां पर मौजूद रहे थे। और जब आखिरी में इसको पूरा खाली कर लिया गया था ट्रक को, तो उसके बाद जो है जिला कलेक्टर और जो एसीपी कुंवर राजदीप सिंह वो और तमाम जो बचाव दल में लगी हुई टीमें हैं, ये एक दूसरे से हैंडशेक करके जो एक ऑपरेशन हुआ है उसकी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बधाई यहां पर दिए। लेकिन बड़ी बात, क्योंकि चेहरे पे शिकन जो है, दुख है, वो साफ तौर पर दिख रहा था जब जितेंद्र सोनी मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि जो हादसा हुआ है काफी दुखद है, इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा जो चैलेंज था, बड़ी जो रिस्क थी, चूंकि ट्रक जल गया था, लेकिन ये गनीमत रही कि वो एलपीजी है वो रिसाव नहीं हुआ, क्योंकि जो हो चुका है और कुछ ही देर बाद जो जयपुर से जाने वाला मार्ग है अजमेर तक जाने वाला, उसको सुचारू भी कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सुनील, तो बेहद दुखद हादसा अजमेर रोड पर, जहां अब राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रशासन की तमाम टीमें राहत बचाव में अलसुबह से ही लगी हुई थी। फिलहाल आपको अपडेट बता दें कि 11 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और